हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है और संख्या कितने प्रकार की होती है और किससे मिलकर बनती है। इस वीडियो में आपके सभी संख्याओं को लेकर जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो संख्या संख्या किससे मिलकर बनती है? संख्या अंक से मिलकर बनती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या किससे मिलकर बनती है। डिजिट्स, संख्या डिजिट्स से मिलकर बनती है, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9 ये 10 अंक होते हैं जिससे किसी भी संख्या का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि हमने उठाया 9, 8 और 7, 9, 8 और 7 ये पूरी तो हो गई हमारी संख्या, ये पूरी तो हो गई हमारी संख्या और मिलकर किससे बनी? डिजिट्स से। तो और डिजिट्स कौन से हैं? डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे डिजिट्स हैं। किसी भी संख्या का निर्माण इन डिजिट्स से ही होता है। अब संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या अंकों से मिलकर बनती है और संख्याओं को समझने के लिए मैंने संख्याओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे कि आपको संख्या अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहली, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो कि आपका चैप्टर भी है। दूसरी है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और तीसरी है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? केवल इन दोनों संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्या बचती है वे सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब डेफिनेशन है इसकी कि जिनका वर्ग पॉजिटिव आता है, वे संख्याएं जिनका वर्ग पॉजिटिव आता है उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जिनका वर्ग पॉजिटिव मतलब धनात्मक आता है वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो जानते ही होगा कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये तो पिछली क्लास में आपने पढ़ ही लिया होगा। अब हम जानते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या वे होती है जिनका वर्ग माइनस में आता है, मतलब ऋणात्मक होता है। जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे -5 √-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। या फिर ये कहे कि इसे समझाओ डिटेल में, तो -5 की पावर 1/2 इसे लिख सकते हैं, और फिर इसका स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी, इंटू -5 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, आधार अगर सेम हो तो घात जुड़ती है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5, इसकी पावर 1 हो जाएगी तो -5 बचेगा। अब i इज इक्वल टू √-1 होता है इसमें, काल्पनिक संख्याओं में i इज इक्वल टू √-1 होता है। और ये इसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा।
ये संख्या आप 11वीं में अच्छी तरह से पढ़ोगे। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर बनती हैं, जिसे हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b रियल नंबर है मतलब वास्तविक संख्या है, और i एक काल्पनिक संख्या है। जैसे a इक्वल टू हमने 2 लिया प्लस और i जो का तो, और b इक्वल टू 3 लिया तो 2 प्लस 3i, i ये होता है। ऐसी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब हमने फिर इसको जो वास्तविक संख्या है इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया। फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, इंटीजर, और दूसरा है दशमलव, डेसिमल। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम नंबर टेबल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और यहाँ पर -1, -2, -3 और डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जो ये संख्या होती है, ये इस प्रकार की संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। सारे अंक प्लस के, सारे अंक माइनस के और 0 भी मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। अब दशमलव 2 तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। इसको दशमलव को मैंने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। दूसरा अशांत, दशमलव। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत दशमलव वे होते हैं जिसका हम दशमलव हटा सकते हैं, मतलब जैसे कि 0.5 हुआ। अब इसका दशमलव हटाने के लिए हम इस सीधा पॉइंट के स्थान पर 1 रखेंगे और जितने भी अंक इधर हो गए उतनी 0 नीचे लगा देंगे और पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। अब करते हैं अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव वे दशमलव होते हैं जिनका हम दशमलव हटा नहीं सकते हैं, मतलब वे संख्याएं इनफाइनाइट तक ग्रो करती रहती हैं। जैसे पाई हो गया, √2 की वैल्यू हो गई, √2 की वैल्यू जैसे कि 0.571738 एक्स्ट्रा ये बढ़ता ही चला जाएगा ऐसे ही। और √7 भी ले लो, √7 एक्स्ट्रा ऐसी वैल्यू जिनका रूट हम हटा नहीं सकते, जिनका दशमलव हम हटा नहीं सकते उसे कहेंगे अशांत दशमलव, और जिसका दशमलव हम हटा सकते हैं उसे कहेंगे शांत दशमलव। अब पूर्णांक पे आते हैं। पूर्णांक को फिर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा उदासीन और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए? धनात्मक पूर्णांक इस साइड के सभी अंक धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में आएंगे, और इस माइनस से इधर वाले सारे माइनस के ऋणात्मक श्रेणी में आएंगे, और जो ये 0 है ये उदासीन कहलाएगा। सारे के सारे अंक जितने भी हैं पूर्णांक में वे तो कहलाएंगे पॉजिटिव, जैसे 1, 2, 3, 4 ये तो कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक, और जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 ऐसे कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक तो आप समझ गए होंगे। तो अब समझेंगे कि जो ये संख्याएं होती हैं धनात्मक पूर्णांक, इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम
प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं, यही संख्या क्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। और यदि हम इसमें 0 लगा दें तो ये बन जाती है वुल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम, ये छोटा ही ब्रैकेट रहेगा, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आप जानेंगे कि हम जो नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है इसको फिर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अब 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया। पहला अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे कि 2 3 7 5 और 11 और 13, इनके केवल 2 ही गुणनखंड है। कौन कौन से? जैसे 13 का गुणनखंड या तो 13 है या फिर 1 है। अब 11 का, जैसे 11 का गुणनखंड या तो 11 खुद है या फिर 1 है। ऐसी संख्याएं ये वे संख्याएं होती है जिनका गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं। अब अभाज्य संख्या, दूसरी है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे कहलाती है जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे 3 तो हो ही गया, 7 नहीं 4, जैसे 4 8 6 और 12 9, ऐसी संख्याएं। देखो 9 को ले लो, 9 को हम 3 से भी कर सकते हैं, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी, और इन्हें हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 9 और 1 हो जाएंगे। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वे अभाज्य हैं, और जिसके केवल 1 गुणनखंड हो वे भाज्य, जिसके 2 गुणनखंड हो वे तो अभाज्य हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब तीसरी है न तो भाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ना ही तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्याओं में कौन सा अंक आता है? केवल 1 आता है। देखो इसका केवल 1 ही गुणनखंड है, तो यह किस प्रकार की संख्या है? न तो भाज्य होगी और न ही अभाज्य संख्या होगी। अब हम जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहेंगे? इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, ऐसी संख्या को हम इवन नंबर मतलब सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 जो 2 के टेबल में आती हो, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या दूसरी आती है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 एक्स्ट्रा, ये संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अब एक संख्या के बारे में और जानेंगे हम, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। को PRIM प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, अब सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका HCF हमेशा 1 आता हो, जैसे 2 और 3 5 और 11, मतलब इनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब 8 और 6 के बीच क्या कॉमन है? इन दोनों के बीच 2 कॉमन है। देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इनका HCF लेने पर हमेशा 1 ही आता है HCF। अब 2 संख्याओं को और जानेंगे। पहली तो है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटे q की फॉर्म में होती है। मतलब ये संख्या p बटे q के रूप में लिखी रहती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ q को हम 0 नहीं रख सकते। अगर हम 0 रख देंगे तो सपोज करो p इज इक्वल टू 1 है और q इज इक्वल टू 0 है, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर 8 भी रखते हैं और यहाँ नीचे 0, तो भी ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और इनफाइनाइट एक अनंत को कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। मतलब ये बहुत दूर की वैल्यू है, ये कोई और वैल्यू का इसका कोई मान भी नहीं होता। इनफाइनाइट क्या कोई भी मान नहीं होता और ये बहुत ही दूर की वैल्यू होती है, इसलिए हम इस यहाँ पर 0 नहीं रखते। अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, जिन्हें हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई। देखो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, पर ये एक 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, पर जो पाई है, पाई का वैल्यू ही परिमेय संख्या है, पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई तो एक अपरिमेय संख्या है और जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वो परिमेय संख्या होती है। मतलब 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आज की वीडियो में संख्याओं के बारे में हमने डिस्कशन किया है। क्लास 10th में केवल इतनी ही, यदि आप संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हो तो आप बहुत कुछ जानते हो संख्याओं के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।